अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ही है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुस्तनाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर साइफ़र, जिस साइफ़र का तज़किरा आज से 17 पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने एक रावलपिंडी जलसे के अंदर लहराई पिक्चर। उसमें ये बात कही कि मेरे ख़िलाफ़, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तानी बल्कि बैरूनी मुल्क से साजिश हुई है। उस साजिश का सही इमरान अहमद खान ने साहब ने बकायदा एक हाथ लहराया। फिर उन्होंने एक दिन कौम के साथ खिताब किया। उस कौम के खिताब में वो नाम बस लेते लेते उन्होंने अमेरिका का नाम ले दिया। उसके बाद हालांकि सबको पता था, बस वो फिर बात ओपन हुई। और उसके बाद जो मौजूदा PDM हुकूमत, जिसका रात गए एक 17 माह का, मेरा ख़्याल है जिसने 17 माह में जो लकीरें आवाम की निकाल दी हैं, या जो ये बात कहते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, तो AC DC तक भी जो है वो आपके ताबिया थे। इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का जज अमीर भट्टी कहता है कि मैं को फैसला दूँ तो मैं हुकूमत ही मेरा फैसला माननी कि मुझे देने का फैसला किया। वो हुकूमत कल कह रही थी कि हमने तो बड़ा अच्छा टेन्योर गुजारा। उस हुकूमत ने एक जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की। इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाया और बाकायदा तौर के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में वो माना, जिसका नाम असद मजीद है। बाद में जब दूसरी दफ़ा हुई तो उसने फिर उस NSC यानी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उसको दोबारा से रिजेक्ट किया। शहबाज शरीफ साहब ने आगे कहा ये झूठा है और ये बिल्कुल गलत है। फिर इसके ऊपर आज़म खान साहब को जो है वो रगड़ा गया। आज़म खान ने ये बात कही कि साइफ़र इमरान खान ने छुपाया है। राना सनाउल्लाह ने कहा साइफ़र हमारे पास है। पूरी इसके ऊपर एक गेम, एक जो है वो तरतीब दी गई और पूरा आवाम को ये बात कही गई कि जी बिल्कुल इमरान खान झूठा है। मगर हम उस वक्त भी कहते थे कि इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं उनकी बात का वज़न है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम कोई ग़ुलाम है। इस बात का उनको दुख है। एक्चुअली ये सारे मामले को द इंटरसेप्ट एक जरीदा अखबार है जिसने बाकायदा तौर के ऊपर एक खुफिया दस्तावेज़ात पब्लिक कर दिए। इस खुफिया दस्तावेज़ात को आप पढ़ें तो एक लंबी इसकी तहरीर है, लंबी तहरीर है। इसका अहवाल ये है कि बाकायदा तौर के ऊपर उस जो है वो एक ख़बर आई है, उसमें ये बात कही गई है कि अमेरिका ने ये बात कही है पाकिस्तान को कि अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ नो वोट कॉन्फिडेंस यानी कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब सक्सेस्ड लिखा हुआ वर्ड, अगर आप उसको करते हैं तो फिर वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका तमाम को माफ़ कर देगा, नहीं तो फिर सारे मामले का ज़िम्मेदार एक ही है जिसका नाम वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याज़ी है। हालांकि इमरान अहमद खान न्याज़ी तो ये बात कह चुके हुए थे कि मैं खुद नहीं गया, मैं तो रूस इसलिए गया था कि जब मुझे तमाम मौजूदा खारजा साहब का जितने भी थे तमाम सफारतकारों को, सफ़ीरों को मिला के हमारी एक बैठक हुई। इस बैठक में ये बात सेकंड की गई कि मुझे जाना चाहिए। उस जाने के ऊपर मास्को का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, रूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और कहते हैं इसकी वजह के ऊपर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है और जिसके बाद उनको हटा दिया जाता है। 7 मार्च को ये आता है, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होती है और फिर सब कुछ होता है। ये तो पूरा ढंढोरा पीटा गया। मगर एक जो खबर इसमें, और फिर ये हमसे सवाल किया जा रहा है कि जी आपके पास क्या PTI वालों ने सेंड किया, कहाँ से प्रेस रिलीज आई? तो जो स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का, उसने इस चीज़ को कन्फर्म किया। उसने कहा जी हाँ जो है वो इस रूस के मामले को लेके पाकिस्तान और हमारे दरमियान हालात कशीदा हुए। फिर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसने इस चीज़ को एक सेकंड किया कि बिल्कुल ये बात सच है कि इमरान अहमद खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। आप जानते हैं जिस दिन कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, उस रूलिंग को आर्टिकल 5 का वज़ीर कानून उस वक़्त के फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही थी कि बैरूनी मुदाखलत को हम कैसे जो है बैरूनी मुदाखलत हुई है, हम कोई भिखारी हैं कि हमारे ऊपर को आर्डर आए, तो उसको कासिम सूरी साहब ने रूलिंग को देते हुए उस तहरीक अदम एतमाद को ख़त्म कर दिया। उसी दिन ही इमरान अहमद खान साहब ने समनिया तहलील की और सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। मगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट की ज़ीनत बना। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम जो है सूरी उनकी रूलिंग को कल अदम करार दिया। हालांकि इमरान अहमद खान साहब ने कहा कि यही ख़त मैंने चीफ जस्टिस को भेजा है, ये नहीं मैंने चेयरमैन सेनेट को भेजा है, ये मैं तमाम को ख़त ऑफिशियल्स को भेज रहा हूँ, उसको पढ़ें। मगर इस खत को छुपा कर रखा गया, किसी ने इसके ऊपर बात ना की। क्यों ना बात की, ये एक बड़ा सवाल है, ये तो जवाब वही दे सकते हैं। मगर तहरीक अदम एतमाद की वो कल अदम हुआ सारा मामला। फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ और नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सॉरी हुआ, तहरीक अदम एतमाद पेश हुई जिसमें इमरान अहमद खान साहब नाकाम रहे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और वज़ीर आज़म बनने के बाद कल जैसे ही इनकी हुकूमत ख़त्म होती है इस साइफ़र का वावेला डाल दिया जाता है। अभी सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसको चैलेंज किया जाएगा
क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद खान नैसब के इस जो कासिम सूरी है जो उनके डिप्टी स्पीकर थे उनकी रूलिंग को एक जायज़ करार देते हुए आगे ट्रायल शुरू करेगी कि मामला यहीं पे दफन हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। मगर इसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे आपको। मगर इस वक्त एक अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 6 की बात की जा रही है। आर्टिकल 6 होता है गद्दारी, कि किस तरह इमरान अहमद खान नैसब को उतारने के लिए एक गद्दारी की गई, मुल्क के साथ गद्दारी की, दूसरी जो है स्टेट के साथ मिल के तहरीक इंसाफ को भेजा गया घर, और ये होता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 होता है गद्दारी का, और इसको फिर लगाया जाता है कौमी असम्बली में लाकर। 28 जून 2013 को नवाज शरीफ ने जो है वो एक गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 लगाया था परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर। इसी तरह का फिर इस जो है वो पीडीएम के ऊपर लगना चाहिए, उन किरदारों के खिलाफ लगना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को किसी के रहमो करम पे छोड़ के एक चलती हंसती हंसाती बसती इस जो है हुकूमत को घर पे जाए, और फिर जो इस 17 माह में तहरीक इंसाफ के साथ हो गया वो ना कुछ देख सकता है। किसी ने कहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर बहुत खतरनाक था, आज हमने वो देखा। किसी ने कहा ज़ियाउल हक का दौर बहुत खतरनाक है, हमने वो देखा। मेरा हाल कहा जाता है कि पिछले तमाम रैकेट जो हैं वो इस 17 माह में टूट चुके हैं। तो लम्हा मैं इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे। अभी तक का व्लॉग तक अपडेट से व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट पे जल्दी अल्लाह।